नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार आकाश जीएस पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी वह आपकी यूपीपीसीएस, आरओ, टीजीटी, पीजीटी के लेवल के प्रश्नों का संग्रह होगा इस वीडियो में, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, और सारे प्रश्न जो आज के हैं वो संविधान सभा से संबंधित हैं, और पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, इसमें 2 कथन दिए गए हैं और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपसे पूछा गया है और 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि स्वराज विधेयक 1895 में तिलक द्वारा तैयार किया गया। तो दोस्तों, स्वराज जो विधेयक था यह 1895 में तिलक द्वारा ही तैयार किया गया, इसलिए आपका जो कथन ए है वह बिल्कुल सही है। कथन ए आपका सही होगा। और अब आपको बता दें कि जो स्वराज शब्द है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। इसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। दूसरा कथन आपका दिया है कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, महात्मा गांधी। दोस्तों, यह कथन जो है महात्मा गांधी जी ने ही दिया था कि जो संविधान होगा वह भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, इसलिए कथन 2 भी सही है। दोस्तों, देख रहे हैं कि आपका दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो दोस्तों, इसमें दोनों कथन सत्य है, इसलिए विकल्प इसमें सी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, आपको उस पर विचार करना है। दोस्तों, पहला कथन है कि कराची अधिवेशन में 1932 में, यानी कराची अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, कराची अधिवेशन 1932 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव हुआ। दूसरा कथन दिया है कि 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को अपनी आधिकारिक नीति में शामिल किया, और इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। आपको इस प्रश्न में असत्य कथन बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो पहला कथन आपका कह रहा है कि कराची अधिवेशन 1932 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव हुआ। दोस्तों, जिसमें पहला जो कथन आपका है, कराची अधिवेशन 1932 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव हुआ, कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव हुआ था, यह तो बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोस्तों, आप जान लीजिए कि यह जो सन दिया गया है 1932 में कराची अधिवेशन नहीं हुआ था। यह कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तो पहला कथन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसका सन ही गलत दे दिया है। और इसी अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि जब संविधान सभा में सरदार पटेल को मौलिक अधिकारों वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनको पहले से अनुभव था मौलिक अधिकारों के बारे में। तो पहला कथन आपका सही होगा। और इसी कराची अधिवेशन में दोस्तों, इसी कराची अधिवेशन में जब गांधी जी जा रहे थे तो उनको काला झंडा दिखाया गया था। क्या दिखाया गया था, काला झंडा दिखाया गया था। तो आपका जो पहला विकल्प है, जो पहला कथन है 1931 वाला, इसमें 32 लिख दिया है, यहाँ पे 1931 रहता तो यह कथन सत्य हो जाता, लेकिन 32 लिखा है, इसलिए पहला कथन आपका गलत है। दूसरा कथन है कि 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को अपनी आधिकारिक नीति में शामिल किया। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को, जब संविधान सभा की मांग की जा रही थी, जैसा कि आप जानते हैं कि M.N. राय ने पहली बार वास्तविक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को रखा था, M.N. राय ने। तो इसको कांग्रेस ने 1934 के अधिवेशन में आधिकारिक नीति में अपने शामिल कर लिया।
तो ये आपका दूसरा कथन सत्य है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों इसमें पहला कथन असत्य है। पहला कथन क्या है? असत्य है। इसलिए आपका विकल्प क्या होगा? केवल एक सही होगा। क्या होगा? केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन इसमें भी दिए हैं और 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है दोस्तों। पहला कथन है कि क्रिप्स मिशन द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया गया। बिल्कुल सही। क्रिप्स मिशन द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। और दूसरा इसमें स्टेप दिया है कांग्रेस ने इसे सशर्त स्वीकार कर लिया। यही तो गलत है दोस्तों। कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया। इसका निर्णय तो कुछ निकला ही नहीं। यहाँ तक कि गांधी जी ने कह दिया कि यह तो एक दिवालिया हुआ जो बैंक है उसका यह पोस्ट डेटेड चेक है इस मिशन को। इसलिए इसका जो सेकेंड पार्ट दिया गया यह गलत है। इसलिए आपका पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या दिया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में। बिल्कुल सही। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था दोस्तों जुलाई 1946 में हुए थे। इसलिए कथन आपका 2 सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें केवल 2 कथन सत्य है। इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन इसमें भी दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। और दूसरा कथन है कि देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया गया। दोस्तों जो संविधान सभा का चुनाव हुआ वह अप्रत्यक्ष प्रकार का चुनाव था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन था और उसका जो चुनाव करने वाले थे वो प्रांतीय जो विधानसभा के सदस्य थे उन्हीं लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। तो यह बिल्कुल सही है। पहला तो कथन एकदम बिल्कुल सही है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। और दूसरा कथन है कि देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया गया। दोस्तों जो देशी रियासतें थी इनके सदस्यों का चुनाव हुआ ही नहीं। उनका तो मनोनयन हुआ था। क्या हुआ था? मनोनयन हुआ था। इसलिए आपका दूसरा विकल्प गलत है। और आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो दोस्तों पहला कथन सत्य है। इसलिए आपका जो विकल्प सही होगा केवल एक सही होगा। यानी विकल्प ए आपका सही होगा। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि संविधान सभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया। जो संविधान सभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किसने किया ये बताना है दोस्तों। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है पीएच मोदी, दूसरा है फ्रैंक एंथोनी, तीसरा है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एंग्लो इंडियन का आपका प्रतिनिधित्व किसने किया यह आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियनों का प्रतिनिधित्व किया था। जबकि पीएच मोदी थे वो पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसलिए दोस्तों इसमें जो विकल्प होगा वो विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें 2 कथन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें से असत्य कथन चुनना है दोस्तों। पहला कथन कह रहा है कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। आपको बताना है कि यह सही है कि गलत है। दूसरा है कि प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया। तो ये भी आपको बताना है। दोस्तों जो इसमें पहला कथन है कि ब्रिटिश भारत यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे भारत में, ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, ये बिल्कुल सही है। 11 ब्रिटिश प्रांतों से आपके क्या हुए थे? 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था और 4 जो थे कमिश्नरी से हुए थे।
तो 292 4 296, तो यानी पहला कथन आपका बिल्कुल सत्य है, पहला कथन सत्य हो गया। और दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया, ये भी बिल्कुल सही है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था, इसलिए आपका दोनों कथन सही है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो आपका इसमें विकल्प डी होगा, न तो 1 न तो 2, क्योंकि दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए दोनों विकल्प क्या है, न तो 1 गलत है न तो 2 गलत है, तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और 2 कथन दिए गए हैं कि संविधान सभा में देशी रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मैसूर का था, और दूसरा कथन दिया है कि संविधान सभा में हैदराबाद के कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन आपको चुनना है। तो दोस्तों जो देशी रियासतें थीं उसमें से जो मैसूर था, इसमें सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किया था, यानी 7 लोगों का इसमें से चयन हुआ था, तो पहला कथन आपका सही हो जाएगा। जबकि दूसरा है कि हैदराबाद से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, यह भी बिल्कुल सही है कि संविधान सभा में हैदराबाद से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है कि केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, न तो 1 न तो 2 सही। तो दोस्तों इसमें से दोनों सही होगा, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि संविधान सभा ने अनुसूचित जाति से 26 और अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य थे। और दूसरा कथन है कि डॉक्टर भीमराव का चयन पहले बम्बई के पुणे से हुआ, फिर दोबारा पूर्वी बंगाल से हुआ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, इसमें से असत्य कथन चुनना है। दोस्तों जो पहला कथन दिया है कि संविधान सभा में रहेगा, संविधान सभा में अनुसूचित जाति से यानी SC से आपके 26 सदस्य थे, जबकि अनुसूचित जनजाति से 33 थे। यह बिल्कुल दोस्तों सही है, क्योंकि SC से 26 सदस्य थे और ST से आपके 33 सदस्य थे। तो आपका जो पहला विकल्प है यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन जो है, विकल्प में बोल दे रहा हूँ बार बार, दूसरा जो कथन है कि डॉक्टर भीमराव का चयन पहले बम्बई के पुणे से हुआ, फिर दोबारा पूर्वी बंगाल से हुआ। दोस्तों यह कथन का जो स्टेटमेंट है यह बदल दिया गया है। आप देख रहे हैं कि लिख रहा है कि इसमें पहले बम्बई के पुणे से हुआ, पर दोस्तों पहले बम्बई के पुणे से नहीं हुआ था, पहले तो ये पूर्वी बंगाल से इनका चयन हुआ था। और जब पूर्वी बंगाल आपका विभाजन हुआ, तो जब वो पाकिस्तान में चला गया, तो बाबा साहेब को यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर मुंबई से उनको चुनाव लड़ाया गया, बम्बई के पुणे से, और तब उनको संविधान सभा में बुलाया गया। तो दोस्तों ये जो आपका दूसरा कथन है यह बिल्कुल गलत है, आपका पहला कथन क्या है, सही है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा असत्य कथन है, तो इसमें दूसरा जो कथन है असत्य है, इसलिए विकल्प बी सही होगा, केवल 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें 4 कथन दिए गए हैं, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। पहला है कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। दूसरा है कि विभाजन के उपरांत संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 हो गई। तीसरा आपका दिया है कि बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम सदस्य थी, और संविधान सभा में SC मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ये दोनों लोग थे जो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे, यानी संविधान सभा के न तो ये सदस्य थे न ये किसी समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आपका पहला कथन ही असत्य है। और
दूसरा कथन है कि विभाजन के उपरांत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 हो गई। बिल्कुल 299 हो गई। दोस्तों, जब हमारा देश विभाजन नहीं हुआ था तो 389 सदस्यों का निर्वाचन होना था। 389 सदस्य हुए भी, लेकिन जब विभाजन हो गया तो हमारी संख्या थी वो 299 रह गई। तो ये बिल्कुल सही है, विकल्प बी आपका। और तीसरा कथन है कि बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम सदस्य थी। दोस्तों, बेगम एजाज रसूल जो थी एकमात्र मुस्लिम सदस्य थी, यह बिल्कुल सत्य है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था और 15 महिलाओं में से एक मुस्लिम महिला भी थी जिसका नाम बेगम एजाज रसूल था। तो ये भी हमारा जो कथन है सही है। और चौथा कथन है कि संविधान सभा में एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बिल्कुल किया गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। जबकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो दोस्तों, जो आपका विकल्प डी है यह बिल्कुल सही है। और इसमें आपसे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, इसमें पहला ही कथन असत्य है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया। दूसरा कथन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसे प्रारूप या मसौदा समिति कहा गया। दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि संविधान सभा का जो पहला प्रारूप था वह पहला प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। और उसी प्रारूप को तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को उनका अध्यक्ष बनाया गया और उस समिति का नाम रखा गया मसौदा समिति या प्रारूप समिति। दोस्तों, दूसरा कथन तो सत्य है, लेकिन पहला कथन गलत है, क्योंकि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि बी.एन. राव द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, पहला कथन असत्य है, इसलिए इसमें केवल एक सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन ऐसे ही प्रश्न लेकर आऊँगा जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।